अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने 2 ग्रुप्स डिस्कस कर लिए थे ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स के। अब जो तीसरी है वो आती है अल्फ़ा ग्लूकोनाइडेज़ इन्हिबिटर्स। इसमें 2 ड्रग आती हैं। ये अल्फ़ा ग्लूकोनाइडेज़ एक ब्रश बॉर्डर एंजाइम होती है। अब उसको इन्हिबिट करने वाली ये ड्रग्स हैं। इसमें 2 ड्रग्स आती हैं, एक है एकार्बोस और मिग्लिटोल। अब मिग्लिटोल जो है वो कॉमनली यूज़ होती है। इस एकार्बोस को कम यूज़ किया जाता है। ये करती क्या है कि ये रिवर्सिबली इनहिबिट करती हैं अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज़ एंजाइम को। अब ये एक इंटेस्टिनल ब्रश बॉर्डर एंजाइम है। इंटेस्टिनल ब्रश बॉर्डर एंजाइम है जो कि क्या करती है कि स्टार्च को ग्लूकोज़ में कन्वर्ट करती है। अब स्टार्च जब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर वो ग्लूकोज़ की एब्ज़ॉर्प्शन भी नहीं होगी ब्लड में। तो ये क्या करती है, ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर लेती हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज़ एब्ज़ॉर्प्शन को ये इनहिबिट करती हैं या रिड्यूस करती हैं। इनको मील के पहले लिया जाता है तो ये पोस्टपांडल ग्लूकोज़ लेवल को कंट्रोल कर रही होती हैं और ये टाइप 2 डायबिटीज़ में एफिशिएंटली वर्क करती हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स की ये है कि ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं और एकार्बोस जो है वो पुअरली एब्ज़ॉर्ब होती है। इनका काम तो इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में ही है, लेकिन एकार्बोस ये मतलब उसमें ब्लड सर्कुलेशन में पोरली एब्ज़ॉर्ब होती है और इंटेस्टाइन के ही बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको मेटाबोलाइज़ कर देते हैं। अब उसके जो कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं वो एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और मिग्लिटोल वेल एब्ज़ॉर्ब होती है, लेकिन उसका भी कोई सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट देखा नहीं गया। एडवर्स इफ़ेक्ट्स में इसके एडवर्स इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा नहीं होते, बस मतलब कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि फ्लैचुलेंस है, डायरिया है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। और ये कंट्राइंडिकेटेड किया गया है जो बाउल की इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं उसमें, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में कोलोनिक अल्सरेशन, क्रॉन्स डिजीज़ में क्रोनिक अल्सरेशन होती है और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट में, मतलब उनमें ड्रग्स कंट्राइंडिकेटेड हैं। और दूसरी हैं डायपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज़ 4 इन्हिबिटर्स। अब ये जो एंजाइम है वो इनहिबिट कर रही होती है इनक्रेटिन्स और ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 को। अब ये ड्रग्स क्या करेंगी, इनको ही इनहिबिट कर देंगी, क्योंकि हमें इनक्रेटिन्स और ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 चाहिए ताकि इंसुलिन बढ़े, क्योंकि हमें इंसुलिन डिफिशिएंसी को ही ट्रीट करना है। अब इसमें 4 ड्रग्स आती हैं। एक है एलोग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन एंड सिटाग्लिप्टिन। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज़ 4 एंजाइम को ये इनहिबिट कर देंगी। अब ये एंजाइम अगर इनहिबिटेड हो जाएगी, इसका मतलब है इनक्रेटिन्स और ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 इनहिबिटेड नहीं होंगे, तो वो अपने फंक्शंस करेंगे, जैसे कि वो इनका काम है ये इंसुलिन को बढ़ाते हैं, ग्लूकागोन को कम करते हैं, गैस्ट्रिक इम्पीटिंग को डिक्रीज़ करते हैं और ये फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन और फुलनेस करवाते हैं। इनक्रेटिन्स क्या है? इनक्रेटिन्स जो हैं ये मतलब हार्मोन्स होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स हैं जो कि जीआईटी से रिलीज़ होते हैं, जैसे कि गेस्ट्रिन हो गया, कोलेसिस्टोकाइनिन हो गया और ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 भी इनक्रेटिन्स के ग्रुप में ही आता है। अब ये जो हैं वो इंसुलिन को सीक्रेट करवाते हैं, मतलब ये जो इंग्रेडिएंट्स अगर प्रेजेंट है तो ये इंसुलिन को सीक्रेट करवाते हैं और जो जीआईटी से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जीआईटी की एपिथेलियम से, जैसे कि कोलेसिस्टोकाइनिन है, गेस्ट्रिन है, ये सारे जो हैं ये नेचुरल एंटी डायबिटिक हार्मोन्स हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि इसको ओरली यूज़ किया जाता है और जो एलोग्लिप्टिन और सिलाग्लिप्टिन है ये यूरिन में अनचेंजली एक्सक्रीट हो जाती है, जबकि जो सेक्साग्लिप्टिन है इसकी हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होती है और उसके बाद वो यूरिन से रिलीज़ हो जाती है उसके मेटाबोलाइट्स। लिनाग्लिप्टिन इसकी एंटीरोहेपेटिक सिस्टम से इसकी मतलब एंटीरोहेपेटिक सिस्टम के थ्रू बाइल और फीसिस के थ्रू ये रिलीज़ हो जाती है। अब इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं नेज़ोफेरेंजाइटिस, हेडेक, पैंक्रियाटाइटिस करवा सकती है और ये जॉइंट पेन का रिस्क बढ़ा सकती है और एलोग्लिप्टिन और सेक्साग्लिप्टिन है ये हार्ट फेलियर का रिस्क भी बढ़ा सकती हैं। और उसके अलावा एक और क्लास होती है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट टू इनहिबिटर्स। अब ये जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर जो हैं ये किडनी में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, सोडियम के साथ साथ ही ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होते हैं और ये सोडियम के साथ साथ
ग्लूकोज़ की भी एब्ज़ॉर्प्शन कर रहे होते हैं। तो अब ये क्या करेंगी, ये ड्रग्स उनको इनहिबिट कर देंगी, तो सोडियम भी एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा और उसके साथ जो ग्लूकोज़ एब्ज़ॉर्ब हो रहा था वो भी एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। तो अब क्या होगा कि अगर सोडियम और ग्लूकोज़ जो है वो किडनी के ल्यूमेन में है तो ऑस्मोटिक डाययूरेसिस भी होती है, मतलब और हाइपोटेंशन भी हो सकती है इस वजह से। इस ड्रग का मतलब साइड इफ़ेक्ट हाइपोटेंशन भी हो सकता है। और इसके अलावा इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स कौन से हैं कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवा सकता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस करवा सकता है, जैसे कैंडिडियासिस इन्फेक्शन, और इसके अलावा हाइपोटेंशन, क्योंकि ये जो इनहिबिट मतलब ये सोडियम और ग्लूकोज़ की एब्ज़ॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहे हैं, तो अगर ग्लूकोज़ किडनी की ल्यूमेन में रहेगा तो वो ऑस्मोसिस को थ्रू मतलब डायूरेसिस करवाएगा, तो ऑस्मोटिक डायूरेसिस और हाइपोटेंशन का रिस्क बढ़ जाएगा। तो वो पेशेंट जिनमें जो पहले ही डायूरेटिक्स पे हैं तो उनको हम ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स नहीं देंगे। और इसका ये होता है कि वंस मॉर्निंग में डेली दिए जाते हैं और ये इनकी मेटाबॉलिज्म लिवर के थ्रू होती है और ग्लूकोनाइडेशन के थ्रू।